गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए ले चलते हैं डे 2 की तरफ। और अब हम होटल विक्रम विंटेज इन से चेकआउट कर रहे हैं। तो ये थी होटल की पार्किंग जहाँ से हमने अपनी कार निकाली और अब हम निकल चुके थे मुक्तेश्वर की तरफ। बट मुक्तेश्वर निकलने से पहले हमने सोचा क्यों ना हनुमानगढ़ी टेम्पल के दर्शन कर ले। जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम हनुमानगढ़ी टेम्पल की ओर निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की रोड्स का अपना ही एक चार्म होता है। एक तरफ माउंटेन्स, दूसरी तरफ घाटी और बीच में हम जैसे छोटे मोटे ट्रैवलर्स। और देखो यहाँ पे टेम्पल आने ही वाला था तो हम बस ट्रैवल करके, ये देखिए आपने हनुमानगढ़ी का बोर्ड देखा, यहाँ पे हमें कार पार्किंग करनी होती है और यहाँ से फिर हमें पैदल चल के टेम्पल की ओर जाना होता है। तो चलते चलते हमको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे दर्शन के साथ हमें फ्री जिम मेंबरशिप मिल रही है। तो हमारा पूरा ही जिम हो गया। और यहाँ जब टेम्पल हम पहुँचते हैं तो व्यू इतना ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। ये माउंटेन्स पे जब सनलाइट का ग्लो पड़ रहा है इतना अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली हम हनुमानगढ़ी टेम्पल गए, यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था तो हमने एंट्रेंस का शूट किया, हमने दर्शन किया और दर्शन करके ही हम निकल चुके थे मुक्तेश्वर की ओर। अब हमें मिलता है एक ह्यूज ट्रैफिक जैम। आप देख सकते हैं कि हमें कितना बड़ा ट्रैफिक जैम मिला था। यहाँ पे गाड़ियाँ इतना स्लो मूव कर रही थी। One eternity later. तो गाइस दर्शन के बाद और ट्रैफिक जैम क्रॉस करने के बाद अब हम निकल चुके थे मुक्तेश्वर की तरफ। रास्ते में हमें अराउंड 1 to 1.5 आवर्स का ट्रैफिक मिला और हम बीच में यहाँ पे एक स्पॉट पे रुक के जस्ट व्यू एंजॉय कर रहे थे माउंटेन्स का। तो गाइस अब मिलता है हमें एक और सरप्राइज। रोड की दोनों साइड पे एक ट्री था जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स दिख रहे थे और वो इतने ब्यूटीफुल थे कि मुझे बस वो फ्लावर्स लेने का मन कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत के बाद ये फ्लावर्स मुझे ला के दिए एंड आई वॉज सो हैप्पी अबाउट इट। दिस वॉज सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर। दिस फ्लावर रियली कैप्चर्ड माई हार्ट। और अब हम एक जगह पे रुक के यहाँ का व्यू एंजॉय कर रहे थे। रोड के दोनों तरफ इतने प्यारे व्यूज़, पहाड़ों की चेन, वैलीज़ का डेप्थ और हवा जो फ्री एसी की तरह ही चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ पे तो जन्नत है। बस यही मोमेंट्स जो होते हैं जो हमारे ट्रैवल को मेमोरेबल बना देते हैं और यही यादें हम अपने साथ ले जाते हैं। तो फाइनली ट्रैवल करते करते हमें इतने अच्छे व्यूज़ मिल रहे थे माउंटेन्स के कि लग रहा था कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। सो वी शुड एंजॉय द जर्नी टू इट्स फुलेस्ट। तो गाइस ऐसे ही हम एंजॉय करते करते अपने होटल की साइड, बेसिकली मुक्तेश्वर की साइड बढ़ने लगे। तो हमारे कार में थोड़ा सा पेट्रोल कम था और आपको पता है कि पहाड़ पे पेट्रोल पंप मिलना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, इतने डिस्टेंसेस पे होते हैं। बट व्हेन वी वर जस्ट मूविंग अहेड वी गॉट दस मानस फिलिंग पॉइंट जहाँ पे हमने रुक के रिफ्यूलिंग करवाई और अब हम निकल चुके थे मुक्तेश्वर की ओर। आप देख सकते हैं कि बस हम अपने होटल तक पहुँच गए एंड दिस वॉज द कृष्णा ऑर्चिड होटल। वहाँ से फ्रेशन अप होके लंच वगैरह करके हम निकल गए थे मुक्तेश्वर धाम दर्शन के लिए। तो गाइस ये है मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल जो ऑलमोस्ट 350 ईयर्स पुराना है। नॉर्मली यहाँ पे कहते हैं कि भगवान शिव ने एक राक्षस को यहाँ पे मुक्ति दी थी। इसके ऊपर ही इस टेम्पल का नाम मुक्तेश्वर टेम्पल मिला, मतलब जहाँ पे भगवान शिव ने मुक्ति दी। तो यहाँ पे शिवलिंग के साथ साथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती मैया और हनुमान जी की भी बेसिकली मूर्तियाँ हैं। तो महाशिवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे डिवोटीज़ की एकदम भीड़ हो जाती है। और सबसे ख़ास बात क्या है, ये मंदिर एकदम हिल टॉप पे सिचुएटेड है। तो यहाँ से हमें मिलता है एक ब्रेथ टेकिंग हिमालयन व्यू। तो जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे आपको जस्ट व्यू इतना मस्त लगेगा ना। एकदम क्लियर वेदर में आप देख सकते हो एकदम नंदा देवी टेम्पल, त्रिशूल और नंदा कॉट जैसा स्नो कवर्ड पीक्स। जब सूरज की रोशनी इन पहाड़ों पर पड़ती है तो लगता है जैसे सोने जैसे चमक रहे हो ये पहाड़। बस इसी वजह से मुक्तेश्वर टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस स्पॉट ही नहीं बल्कि एक आइकॉनिक व्यू पॉइंट भी है जहाँ स्पिरिचुअली और नेचर दोनों का एक साथ में हमें एक्सपीरियंस मिलता है। अब हम निकल चुके थे चौला की जाली की ओर। सो लेट्स मूव।
तो यहाँ पे बीच में आपको एक खूबसूरत जंगल का इलाका भी मिल जाएगा, जहाँ पे हरे भरे पेड़, ठंडी हवा और शांति और सुकून मिलता है दिल को। ऐसा ये बेसिकली इलाका है। तो यहाँ से मूव करके ये बेसिकली शॉर्टकट रूट है जहाँ से आप चौला की जाली जा सकते हैं। तो चौला की जाली मुक्तेश्वर का एक बहुत ही फेमस स्पॉट है। यहाँ पे नॉर्मली लोग सनराइज या सनसेट देखने आते हैं। तो आप जब यहाँ पहुँचते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाते हैं, मैगी, लेमन वाटर एंड अदर स्नैक्स के। बेसिकली ये बहुत ही फेमस स्पॉट है, इसलिए यहाँ पे सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपको थोड़ा क्राउड भी मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ का क्राउड। हम सनसेट से ऑलमोस्ट 1 आवर पहले ही यहाँ पे पहुँच गए थे। सनसेट के वक्त एक गोल्डन लाइट जब पहाड़ों पे गिरती है और पूरा सीन एकदम मैजिकल लगता है, एकदम पोस्टकार्ड वाइब्स। हेलो गोलू। हेलो कौवा। और हम आ चुके हैं अभी चौला की जाली। ये हम पी रहे हैं ओके चौले की जाली हम पी रहे हैं यहाँ पे नींबू पानी। यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू कितना ही मस्त है। और अभी होने वाला है यहाँ पे सनसेट, व्यू और भी मस्त हो जाएगा। और गाइस, चौले की जाली सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है। यहाँ पे लोकल्स का ऐसा मानना है कि ये एक हिस्टोरिकल स्पॉट भी है, जहाँ पे पुराने समय में फाइटर्स और सेंट्स तपस्या किया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये एडवेंचर और फोटोज़ के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। तो गाइस, अब आता है हमारे ट्रिप का सबसे थ्रिलिंग मोमेंट, जिप लाइनिंग और चौला की जाली। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ व्यू एंजॉय करना चूज़ किया, बट माय हस्बैंड चोज टू डू एडवेंचर है। तो जैसे ही उन्होंने जंप किया, हवा में एकदम फ्री बर्ड वाली फील आ गई। पहाड़ों के ऊपर से फ्लाई करते हुए, नीचे घाटी और सामने स्नो कवर्ड हिमालयाज़ का बैकड्रॉप। मतलब इससे एडवेंचरस और क्या हो सकता था। मैं नीचे खड़ी हुई थी और मुझे लगा जैसे कोई बॉलीवुड स्टंट शूट हो रहा हो। लैंडिंग के बाद उनके फेस पे एकदम बड़ी स्माइल थी। एडवेंचर सक्सेसफुल और डर थोड़ा कम हुआ। सो जिप लाइन के उस धमाकेदार एडवेंचर के बाद ऑब्वियस ही है थोड़ा एनर्जी रिचार्ज करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने चिल्ड लेमन वाटर लिया। तो दोनों यहाँ पे चिल्ड लेमन वाटर लेके एंजॉय कर रहे थे। सोचो, एक तरफ स्नो क्लैड माउंटेन्स का ब्रेथ टेकिंग व्यू, एक तरफ ठंडी हवा और हाथ में एक ग्लास फ्रेश लेमन वाटर। एकदम परफेक्ट पहाड़ी कॉम्बो। और हाँ, लेमन वाटर का टेस्ट भी यहीं आके असली लगता है, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल रिफ्रेशिंग। बस उस मोमेंट पे लगा कि एडवेंचर, व्यू और नींबू पानी, मतलब परफेक्ट पहाड़ी लाइफ। अब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के बीच छुप रहा था। पूरे आसमान का रंग एकदम बदल रहा था, पहले गोल्डन, फिर ऑरेंज और फिर एकदम पिंकिश वाइब्स। बिल्कुल लग रहा था जैसे नेचर अपना लाइव पेंटिंग बना रहा हो। और आप देख सकते हैं यहाँ लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस व्यू को। तो अब यहाँ का एकदम ट्रिप का हाईलाइट यही था कि ये सनसेट व्यू, जो कि इतना ही प्यारा लग रहा था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपता जा रहा है। लग रहा है जैसे नेचर अपना डेली लाइफ शो कर रहा हो और ऑडियंस हम लकी लोग। आसमान का रंग आप देख रहे हैं कैसे ही चेंज हो रहा है। 3 in 1 कलर पैक लग रहा था। तो गाइस, चौला की जाली एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल चुके थे अपने होटल की तरफ। रास्ते में रात का व्यू देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मुक्तेश्वर की रोड्स पे स्ट्रीट लाइट्स, ठंडी हवा और कहीं कहीं विलेजेस की रोशनी एकदम स्टार्स जैसी लग रही थी। तो गाइस, यहाँ एक तरफ अंधेरे फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ रोड के किनारे से दिखते छोटे छोटे गाँव के घर, जहाँ से लाइट जल रही थी। दूर से लग रहा था जैसे पहाड़ों पे छोटी छोटी दियाएं जल रही हों। ठंडी हवा चल रही थी और कार के विंडोज से लग रहा था जैसे नेचुरल एसी फुल स्पीड में चल रहा हो। रात के वक्त रोड पे ट्रैफिक भी कम हो गया था, तो गाड़ी एकदम स्मूथली चल रही थी और बीच बीच में वो कर्व वाली रोड से नीचे घाटी का व्यू। और फाइनली हम पहुंच गए थे अपने कृष्णा ऑर्चिड होटल में। तो पहले तो नाइट व्यू ही बाहर से एकदम क्लासी लग रहा था। लाइट से पूरा होटल एकदम चमक रहा था। आप देख सकते हैं कि कितना शाइन कर रहा है पूरा होटल। एकदम महल वाला फील आ रहा था। अब ये था इनका एंट्रेंस, जिससे बेसिकली अंदर जाते ही, यहाँ पे अंदर घुसते ही आपको रिसेप्शन एरिया काफ़ी वार्म और वेलकमिंग मिल जाता है।
देख सकते हैं यहाँ पे कोजी सोफ़ा पड़ा हुआ है। और यहाँ से जैसे ही हम स्टेयर्स से ऊपर वॉक करेंगे तो यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच वाइब्स के लिए एकदम परफेक्ट। गाइस, इनका रेस्टोरेंट में इतना वार्म लाइटिंग था, एकदम कोजी वाइब्स, बहुत ही अच्छा था डिनर के लिए। ये देख सकते हैं रिसेप्शन एरिया में इनका बेसिकली रूम्स का रेट और चेकआउट टाइमिंग्स वगैरह था। बाहर का थोड़ा ग्रीनरी और लाइटनिंग एंड ऑल एक्सप्लोर करते हुए अब हम निकल रहे थे अपने रूम की तरफ। गाइस, हम इतना टायर्ड हो गए थे कि अब बस लग रहा था कि बेड में जाके एकदम सो जाए। तो इसी के साथ हमारा डे 2 का सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है, जहां हमने किया बहुत सारा एडवेंचर, दर्शन, सनसेट और एक पीसफुल रात के साथ कल एक नए दिन की शुरुआत और नए एक्सपीरियंसेस के साथ मिलेंगे। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय गाइस।